भारत में ईसाइयों पर जो लगातार अलग अलग स्टेटों में हमले बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ का देखने को मिला, जहां पर एक चर्च में जो वहां पर उपद्रवियों ने चर्च में जाकर हमला किया, चर्च में तोड़फोड़ की, एक महिला की पिटाई की। उसी के खिलाफ आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में। तमाम जो महिला संगठन है, क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो प्रोजेक्ट को लीड करने हैं मैडम पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीना है और मैं एक संस्था है दिल्ली के अंदर, अनहद नाम है, जो गुजरात और कश्मीर में भी काम करती है, तो उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। और हम लोग हारमोनी, पीस और इन सब चीज़ों की बात करती हैं और महिलाओं के साथ काम करती हैं। पूरा मामला क्या है, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये है कि अभी हाल में मतलब नवंबर ऑनवर्ड्स जो है वो छत्तीसगढ़ के 2 बड़े ज़िलों के अंदर, नारायणपुर और कोडेगांव, वहाँ पर बहुत तगड़े क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं। बहुत क्लियर कट ये अटैक है जिस पे उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब उनके हिसाब से वो रिकन्वर्ट हो रहे हैं टू हिंदू। और जो नहीं कर रहा है अपने आप को कन्वर्ट, उन लोगों को उनको मारा जा रहा है, उनको रॉड से मारा जा रहा है, उनको चेनों से मारा जा रहा है। और उसमें स्पेशली औरतों और बच्चों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि हमने देखा है हर रिलीजन में आपको दिखेगा कि औरतें बहुत ज़्यादा रिलीजन के प्रति थोड़ी सी भावुक होती हैं और वो छोड़ना नहीं चाहती अपना रिलीजन। और जिस रिलीजन में वो पैदा हुई और उन्होंने वही रिलीजन देखा, तो उसमें तो और भी ज़्यादा वो नहीं छोड़ना चाहती। तो उसमें आदिवासी महिलाओं ने जब मना किया कि नहीं, हम लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको इतना मारा गया कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनको कपड़े तब्दील करने का भी मौका नहीं मिला और उनको उठाकर कैंपों में फेंक दिया गया। और वो भी कैंप कहाँ बने गए? जो फॉरेस्ट के अंदर बने गए, जहाँ पर ना शौच की सुविधा थी, ना पानी पीने की, ना खाने की, ना सोने की। और ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनके अबॉर्शंस हो गए, जो आदमी हैं उन लोगों के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, उनके रीढ़ की हड्डियां टूट गई। तो ये सारे हरकतें जो है, और प्रशासन के सामने ये सब चीज़ें भी हुई, जहां पंचायत भी प्रेजेंट थी और पुलिस भी प्रेजेंट थी। लगातार मैम जो हमले हैं क्रिश्चियनों पर बढ़ रहे हैं, चाहे अभी छत्तीसगढ़ का मामला है, चाहे पहले इससे पहले पंजाब में हुआ, चाहे अदर स्टेट में हो, सरकारों का इस तरफ ध्यान ना देना और इस चीज़ को बढ़ावा मिलना। देखिए, बात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं तो सरकार अपने पैसे बनाने के चक्कर में ही लगी रहती है। तो जो भी है वो कॉरपोरेट को कितना फ़ायदा पहुंचना चाहिए, कहाँ से, वो अपना कैलकुलेशन बैठ के बनाया हुआ है। अब कॉरपोरेट को फ़ायदा देने के लिए किन लोगों को, जैसे शहरी क्षेत्रों में स्लम ड्वेलर्स को पकड़ के पीट के भगा देती है। जैसे अभी आपने वहाँ पर हरियाणा में कोंडा गांव में देख लिया, जहाँ पर लोगों को विस्थापित कर दिया फटाक से रातों रात। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन उनको चाहिए। तो जो किसको चाहिए वो ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, जैसे ये जंतर मंतर है, इतना बड़ा ज़मीन किसको चाहिए? कौन खरीद सकता है? वो बड़े पूंजीपति खरीद सकते हैं। उन पूंजीपति को मदद करने के लिए सरकार अपनी मशीनरी लगाती है ताकि लोगों को दरकिनार करने के लिए। तो अर्बन एरियाज़ में ये है, और रूरल एरियाज़ के अंदर आदिवासियों के ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं ताकि वो अपने गाँवों से विस्थापित हो जाए, वो अपने गाँव से निकल जाएँ और उस गाँव के ऊपर वो कब्जा कर लें। और उसके बाद जिंदल या टाटा या इतने बड़े बड़े जो पूंजीपति, अडानी, अंबानी, इन सबको वो लोग नॉर्मल के दामों में दे दें। तो क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस करप्शन का होता है कि वो नॉमिनल दामों में देंगे और जो अच्छा सा पैसा होगा वो बीजेपी के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वो अकाउंट्स में चले जाए बाय बॉन्ड्स, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हिसाब से। तो ये जो पूरा एजेंडा है, इसको फुलफिल करने के लिए वो हर एक को तंग करेंगे। वो SC ST को तंग करेंगे, शेड्यूल कास्ट को तंग करेंगे, दलितों के नाम पे उनको तंग करेंगे। अभी आपने उत्तराखंड में केस देखा, मंदिर में घुसने के लिए दलित को मार के उसको मार डाल दिया। एक बच्चा राजस्थान के अंदर, उसने अपने टीचर के घड़े में से पानी पी लिया तो उसको मार के खत्म कर दिया। तो ये मानसिकता है वो सिर्फ टीचरों में नहीं है, वो सिर्फ
पॉलिटिशियन में नहीं है, ये मानसिकता 8 सालों में इतना घुसा दिया कि हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर घुसा दिया है कि आपको दूसरे को बुरी नज़र से देखना है, औरतों को बुरी नज़र से देखना है, आदिवासी को बुरी नज़र से देखना है, आपको SC ST को बुरी नज़र से देखना है, क्रिश्चियंस को गलत प्रोपेगेंडा के हिसाब से देखना है कि वो कन्वर्ट करते हैं, मुसलमानों को और गलत प्रोपेगेंडा। अब कि सिखों ने फार्मर्स की रैली का निकाल दिया तो उनको पता नहीं खालिस्तानी बना दिए। तो ये जो पूरा का पूरा एक अटैक है, ये अटैक इस गवर्नमेंट का एजेंडा है। ये एजेंडा सरकार, जो ये गवर्नमेंट है, इसका जो पार्टी है, जो मेन उसका पार्टी RSS, उसका 100 साल पुराना ये एजेंडा था जो आज जाके उसको फुलफिल हो रहा है। उनकी तरफ से रोक लगाया जाता है, चाहे चर्च के जो मुख्य पादरी हो, पास्टर हो या सिस्टर हो या क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके द्वारा के आदिवासी जो काफ़ी मीन्स के पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनको लालच दिया जाता है, इसलिए ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है। इसलिए हम तो अपने जो धर्म की जो उनका विशेष है कि हिंदू धर्म की हम तो रक्षा कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी कभी हिंदू नहीं था, उसके अपनी जंगल है, उसका पहाड़ है, उसका नदी है, उसके पेड़ है, उसकी ज़मीन है, जो उनकी भगवान है, वो हवा, सूरज, चांद, ये उनके भगवान है। ठीक है, आदिवासी का कभी भी कोई रिलीजन नहीं रहा। और अगर सपोज वहाँ पर आप लोग मलेरिया में मर रहे हैं, आए दिन बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा मर जा रहा है या पोलियो स्ट्रिकन हो रहा है, और सरकार की तरफ से एक पोलियो ड्रॉप उनके पास नहीं जा रहा, और अगर एक पादरी जाकर वहाँ पर एक हेल्थ कैंप लगा लेता है और एक एजुकेशन का कि भैया कम से कम वो टाइम ही देख ले, घड़ी देख ले, तो अगर वो पादरी कर पा रहा है तो वो पादरी भगवान नहीं हुआ उनके लिए, हो गया ना। क्योंकि उस गंदी जगह में, उतने मच्छरों और इतने बीमारियों की जगह में किस हिंदू शंकराचार्य की हिम्मत है कि जाके वहाँ पर सेवा करे? किसी शंकराचार्य की हिम्मत है जाके वहाँ पर सेवा करे? अगर वो नहीं कर सकता, उनका कोई राइट नहीं है किसी और रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलने का। प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या समझते हैं? बड़े पैमाने पर अटैक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ उसी के लिए बोलेगा जहाँ उसका फायदा हो रहा है, जहाँ उसकी जेब भर रही है। जहाँ उसकी जेब नहीं भर रही है, प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलेगा। और वो जो बंदा कभी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, उस बंदे से क्या हम बात करेंगे? इस चीज़ के मायने क्या निकालते हैं अलग अलग कम्युनिटी पर? चाहे मुस्लिम की आपने बात की, सिखों की बात की, क्रिश्चियनों की, कि हमले बढ़ते, इसका मैसेज क्या वर्ल्ड लेवल पर मैसेज किया जा रहा है, देश में मैसेज क्या रहा है, और आप कैसे मायने निकाल लिए हैं जो कम्युनिटी पर हमले हो रहे हैं? देखिए, इसका असर जो इंटरनेशनल है वो तो बहुत ही भयंकर है। अभी हमारे को लगता है कि टेक्सास में या ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ा संगोष्ठी उन्होंने कर लिया और वहाँ मोदी करके वो RSS के जो जूते चाटने वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं और वो लोग मोदी कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आम अमेरिकन जो वहाँ पर अलग अलग नस्ल के लोग वहाँ पर रहते हैं, वो इंडिया को जो पहले इज्जत से देखते थे वो आज इज्जत से देखते हैं। आज वो इंडिया में आने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी लिंचिंग हो सकता है। मेरा नाम अहमद सुनते ही वो मेरे पर लिंचिंग कर लेगा, अगर मेरा नाम कुछ और है तो वो मेरे पर लिंचिंग कर सकता है। तो इंडिया का जो फिगर है, जो हेट क्राइम्स है, वो हर एक की सेनेट के लेवल में भी, अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, वेनेजुला के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, हर एक के पार्लियामेंट में ये खूब अच्छे से बोला गया। इवन न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में भी बोला गया। तो इंडिया के अंदर जो क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी पूरा यूरोपियन यूनियन बिल्कुल तक है और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिकमेंडेशंस भी आते हैं। पर ये सरकार जो है उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। और आज बीजेपी 8 सालों में पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे नहीं बन जाता कोई इतना रिच पॉलिटिकल, जब तक अंबानी अडवाणी उनको पूरा पंप अप कर रहा है। आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, तो बंद करो। मेरा लास्ट सवाल है, अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से, कि क्या चाह रहे हैं कि किस तरह? देखिए, सरकार से यही डिमांड है हमारी कि भैया पहले तो ये सारा चीज़ आप पुलिस
प्रशासन को ठीक करें और इसको ठीक करें, और जो लोग कैंपों में गए हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ दीजिए और उनको वापस अपने घर में आके और उनको बोलें कि भैया तुम्हारे चर्चेस को हम नहीं तोड़ेंगे, ना तुम्हारे बाइबल्स को जलाएंगे, ना तुम्हें मारेंगे। ये प्रोटेक्शन सरकार को देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है देना। हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, वो लोग गए हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए, देखते हैं कि क्या होता है। बट ये है कि ये छत्तीसगढ़ की जो आज स्थिति है वो आज की नहीं है, ये चलती आ रही है। ये इतना ज़्यादा पैस्टर्स को मारते हैं, जलाते हैं, पीटते हैं। आप उड़ीसा में कोरापुट में देख लीजिए, कंधमान में देख लीजिए, मोहनगढ़ में देख लीजिए, हर जगह क्रिश्चियंस को इतना मारा जाता है, इतना वो पीटा जाता है और उनको एक द्विम दर्जे का एक सिटीजन माना जाता है। वो क्रिश्चियंस क्यों बने? दलित आदिवासी आज क्रिश्चियन इसलिए है क्योंकि आप अनटचेबल मानते हो इनको। जो हिंदू धर्म है वो अपने घर में उनको नहीं बुलाता, इसीलिए जाकर आपने कभी सिख को देखा है कि किसी के घर में खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि उसकी जात अलग है? वैसे ही हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू भी किसी चमार के घर में जाके खाना नहीं खाएगा। अपने कूड़ा जो उठाने के लिए उनके घर में आता है उसको घर में बैठा के चाय नहीं पिलाएगा। फिर भी आप कन्वर्ट हो रहे हैं, मेरा लास्ट सवाल है कि फिर जबरदस्ती उनको फिर हिंदू धर्म में लाने की कोशिश क्यों की जा रही? क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से धर्म छोड़ रहे हैं। देखिए, वो जबरदस्ती हिंदू धर्म में इसलिए कोशिश कर रही है, जब आपके ऊपर रॉड लग गया है ना 3-4, उसके बाद आप किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। जबरन तो ये हुआ, जबरन क्रिश्चियन नहीं कर रहा, जबरन तो आप कर रहे हो कि रॉड मार रहे हो, पत्थर मार रहे हो, उनके कपड़े फाड़ रहे हो ताकि वो जल्दी से जबरन क्रिश्चियन हिंदू बन जाए। उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? ये तो आरएसएस का एजेंडा है ना, मनुवादी देश, हिंदू राष्ट्र बनाने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जंतर मंतर पर गए हम, जहाँ पर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और नॉन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन और चर्च पर हमला हुआ है उसके विरोध में ये प्रदर्शन है अलग अलग महिला संगठनों की तरफ से, जिनका कहना है कि जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और क्रिश्चियन भी इस देश के नागरिक हैं, उनको जो सुरक्षा देनी चाहिए। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।